हेलो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 14। रीड करते हैं। आ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of a girl at any instant is 60 degree. From after some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. आपको क्वेश्चन में बोल रहा है एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, इसकी हाइट क्या है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर ये गर्ल की हाइट हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये बैलून, दो बैलून उड़ रहे हैं, इनकी हाइट क्या है ग्राउंड तक की हाइट क्या हो गई यहाँ से 80 हाइट क्या है 88.2 मीटर। बैलून से लेकर के ग्राउंड तक की डिस्टेंस कितनी है, ये यहाँ तक की ग्राउंड तक की डिस्टेंस कितनी है 88.2 मीटर। और ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ये गर्ल यहाँ पे स्टैंड खड़ी हुई है और इसकी आई से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है 60 डिग्री। यानी ये वाला फर्स्ट वाला जो बैलून है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है 60 डिग्री का हो गया। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। यानी पहले बैलून यहाँ पे उड़ रहा था, अब उड़ते उड़ते बैलून क्या है कोई डिस्टेंस और नेक्स्ट डिस्टेंस पे आ चुका है, यानी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा 30 डिग्री होगा। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री, यानी पहले बैलून यहाँ उड़ रहा था अब यहाँ पे आ गया। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, यानी दोनों डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस निकालनी है, यानी कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है उसने। तो सबसे पहले हम नेमिंग कर देते हैं। ये पॉइंट ए, बी, ये पॉइंट आपका सी हो जाएगा, डी, ये इसको हम ई मान लेते हैं, ये आपका एफ हो गया और ये आपका पॉइंट आपका जी हो गया। अब देखिए यहाँ से एफ और जी की डिस्टेंस कितनी है 88.2 मीटर। 88.2 मीटर हमारी डिस्टेंस है। अगर हमें एफ ई निकालना है तो, और ए बी कितना है 1.2 मीटर, तो हम क्या करेंगे 88.2 मीटर से 1.2 मीटर माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 87 आ जाएगा। 87 यानी एफ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 87, क्योंकि हम 88.2 में से 1.2 माइनस कर दें, यानी पूरे में से आधा माइनस कर ई जी माइनस कर देने तो हमारा एफ ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, यानी ए सी डी, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो टेन थीटा हम लगाएंगे। टेन थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री होगी 60 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और परपेंडिकुलर यानी डीसी, यानी डीसी की वैल्यू हम डीसी रखेंगे, यानी हम सीडी लिख दिया है। और बेस आपका क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा, बेस आपका क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। tan 60 की वैल्यू क्या हो गई √3। अब सी डी हमारा क्या होगा, जो हमारा ई एफ होगा वही हमारा सी डी होगा, क्योंकि देखिए इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी जो ई एफ होगा वही हमारा सी डी होगा, यानी 87 ई एफ है तो 87 सी डी भी होगा और अपॉन में ए सी आ जाएगा। अब देखिए ए सी को ऊपर रखेंगे, √3 को नीचे ले आएंगे, यानी ए सी इक्वल टू 87 अपॉन √3। अब ए सी हमें निकालना है तो हम √3 डिनोमिनेटर में है, इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी √3 मल्टीप्लाई √3। इसमें क्या लिखेंगे 87 √3 की मतलब √3 करेंगे, कितना आंसर आएगा 3 आंसर आएगा। अब 3 को इससे डिविजल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी गया, 3 9 जा 27, यानी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 29 √3। ये हमारी ए सी की वैल्यू आ गई हमारी 29 √3। अब हमें सेकंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे ए ई एफ, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई एफ। ए ई एफ में क्या लेंगे tan थीटा, थीटा क्या है हमारा इस बार ए ई एफ लिखा है तो थीटा हमारा ये रहेगा 30 डिग्री, यानी थीटा हमारा 30 डिग्री। और ई एफ की वैल्यू हमको दे रखी 87, ई एफ की वैल्यू 87 और बेस हमारा इस बार क्या हो जाएगा
बेस हमारा ईजी होगा पूरा इस बार, ए से लेकर के जी तक, यानी ए ई हो जाएगा, पूरा ए ई हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। 87 है तो हम 87 राइट डाउन करेंगे, और ए ई है तो ए डी ए ई हमने किया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए ई की मल्टीप्लाई 1 से किया तो आंसर ए ई आएगा। 87 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 87√3 आ गया। देखिए हमारा ए सी की वैल्यू आ गई है 29√3 और हमारा ए ई आ गया है। अब देखिए फिर ए सी, यानी ए सी की वैल्यू कितनी है 29√3 और ए ई की वैल्यू कितनी है 87√3। अब हमें निकालना क्या है, दोनों की डिस्टेंस निकालनी, दोनों बैलून की, यानी हमें सी ई निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, बैलून की हमको डिस्टेंस निकालनी थी, तो हमें यानी सी ई की वैल्यू निकालना है, तो हमने सी ई लिख दिया। सी ई हम कब निकालेंगे, तो हम ए ई में से कितना माइनस करेंगे, ए सी माइनस कर देंगे, ए ई में से ए सी माइनस कर देंगे, यानी ए ई की वैल्यू हमारी कितनी आई है 87√3, 87√3 माइनस ए सी हमारा कितना आया है, ए सी हमने निकाला है 29√3, 29√3, 87 में से 29 माइनस करेंगे तो 58 आएगा, और ये आपका √3, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 58√3 ये आपका आंसर रहेगा। यानी दोनों की डिस्टेंस, यानी ये ए ई में से आपने ए सी माइनस कर दिया तो ये वैल्यू आपकी आ गई। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।